मैं सोनल कुमारी धनबाद झारखंड की रहने वाली हूँ। मूल निवासी बिहार छपरा की। मैं बैंक ऑफ इंडिया में कार्यरत हूँ। ऋषि प्रसाद की सेवा से 2011 से जुड़ी हूँ और इस दौरान मुझे बहुत से अच्छे अनुभव हुए। 2001 में मेरे सर से पिता का साया हट गया था। तब हम लोग रोटी, कपड़े और मकान के भी मोहताज हो गए थे। हमारे पिता के घर वालों ने हाथ खड़े कर दिए थे। माँ के रिश्तेदारों ने आर्थिक सहायता की थी और उन्होंने ही 2006 में हमारे हाथों में ऋषि प्रसाद की पत्रिका सौंपी थी। उस पत्रिका को पढ़ने के बाद जीवन में दुख तो थे, थोड़े नहीं बहुत थे, परंतु उन दुख की चोट कम लगने लगी। दुख सहने का एक साहस मिल गया। इतना ही नहीं, जीवन को नए उमंग से, नई रास्ते से, एक नए मार्ग से चलने का उत्साह मिला था। विद्यार्थियों के लिए जो विशेष अंक आते थे, उसे पढ़कर, उन योगासन और अभ्यासों को कर उन्हें अपनाकर मैंने अपने विद्यार्थी जीवन को भी उज्जवल बनाया। उसके बाद मैं पढ़ाई के क्षेत्र में भी आगे बढ़ने लगी। मैंने बैंक की नौकरी के लिए तैयारियां की। 3 इंटरव्यू दिए थे। ऋषि प्रसाद की पत्रिका में सफलता प्राप्त करने हेतु भी कुछ उपाय झांकते थे। उन उपायों को मैंने किया और उन तीनों इंटरव्यू में मेरा चयन हो गया। अब मुझे चुनना था कि मुझे इनमें किस में जाना है। और 2015 में गुरुदेव की कृपा से मेरी नौकरी हो गई और अब मेरे पास खुद का घर भी है। पहले पैसों की तंगी के कारण 4-5 पत्रिकाएं ही बांटती थी, परंतु अब 100 पत्रिका की सेवा भी करती हूँ। अपने धनबाद क्षेत्र में मैं गुरुदेव के कई सेवा कार्यों का नेतृत्व भी करती हूँ। उन सेवा कार्यों में ऋषि प्रसाद मुख्य रूप से बांटी जाती है, क्योंकि जो लाभ मैंने अपने जीवन में पाया है वो लाभ दूसरे तक भी पहुँचना चाहिए। ऋषि प्रसाद गागर में सागर है। इसके रूप में सिर्फ पत्रिका नहीं आती आपके घर में, परंतु गुरुदेव स्वयं आपके घर में पधारते हैं और इसके फलस्वरूप या कहे तो प्रसाद स्वरूप गुरुदेव ने हमें 7 दिवसीय वाटिका में अनुष्ठान करने का सौभाग्य दिया है। और इसके लिए जब मैं यहाँ आई, जब वाटिका गई, वहाँ का जो वातावरण था, जो अनुभव थी, वहाँ की जो ओड़ा थी, वो बिल्कुल ही अलग थी, एकदम आध्यात्मिकता से परिपूर्ण। और सबसे अलग बात तो पिरामिड थी। वहाँ बैठने के बाद खुद ही एक अलग अनुभव होने लगा। वहाँ बैठते ही एक अलग सी ऊर्जा ऐसी लगती है जैसे शरीर में प्रवेश कर गई हो। पहले दिन तो कुछ अनुभव नहीं हुआ, मन धीरे धीरे स्थिर हुआ। एक बात और, मैं पिछली बार भी यहाँ आई थी, उस समय मैंने मौन मंदिर में अनुष्ठान किया था। कुछ क्रियाएं हुई थी उस समय भी, परंतु नासमझी के कारण घर जाने के बाद मैंने उन क्रियाओं को रोकने का प्रयास करना शुरू किया और रोक भी दिया। बाद में गुरुदेव से मार्गदर्शन प्राप्त हुआ और मुझे ज्ञात हुआ कि ये क्रियाएं रोकनी नहीं चाहिए थी। ये तो कुंडलिनी योग की शुरुआत थी। मुझे अपनी नासमझी का बहुत पछतावा हुआ, परंतु गुरुदेव ने वापस कृपा की और ऋषि प्रसाद के प्रसाद स्वरूप मुझे वाटिका अनुष्ठान मिल गया। मैंने सुना था कि पिरामिड में बहुत से अनुभव होते हैं, वो एक अलग ही वातावरण है, पर जाके तो इसे साक्षात अनुभव किया है। जब गई तो मैंने जो पिछली भूल की थी, मेरे गुरुदेव ने उसे भी सुधार दिया। दूसरे दिन से ही जो क्रियाएं मुझे मौन मंदिर में हुई थी, वो वापस गुरुदेव ने अपनी कृपा से उनको शुरुआत कर दिया। कुछ दिन बाद, यह कहे तो 3-4 दिन बाद, मैं बैंक में कार्यरत हूँ, जिसके कारण मेरा मन बिल्कुल भी स्थिर नहीं हो पाता। शाम में मैंने कई बार कोशिश की घर में कि मैं सोहम की साधना करूं, थोड़ी देर शांति से एकाग्रता करूं, परंतु मैं कभी नहीं कर पाई थी। मैंने पिरामिड की सुनी तो थी महिमा, तो मैंने सोचा एक बार यहाँ भी प्रयास करती हूँ, पर मुझे क्या पता था कि प्रयास करना ही नहीं पड़ेगा, ये तो स्वतः हो जाएगा। मैंने जैसे ही शुरुआत की सोहम की साधना, मुझे प्रयास नहीं करनी पड़ी और वो साधना अपने आप होने लगी। पता ही नहीं चला कब वो अंतर मन में खुद ही सोहम सोहम जपने लगे और कुछ देर बाद तो वो भी बंद हो गया और मैं बिल्कुल शांत चित हो गई। सारी परेशानियां, सारी उलझनें निकल गई। तब पता चला कि मन की शांति कैसी होती है, एक बिना विचार का मन कैसा होता है, और कुछ देर बाद तो वो एहसास भी बंद हो गया। ऐसी स्थितियां कई बार आई। मैं तो बस यही कहूँगी या सबसे अनुरोध करूँगी कि जो भी साधक ऋषि प्रसाद की सेवा में जुड़े हैं, वो लोग इसका लाभ अवश्य ले, आके यहाँ पे ज़रूर करें, पिरामिड की महिमा को जाने, इस वातावरण को समझें, क्योंकि वहाँ गुरुदेव स्वयं कितने वर्षों तक आते जाते रहते हैं, वहाँ उनका समय व्यतीत हुआ है।
वो आध्यात्मिकता की ओरा से परिपूर्ण है, और जब वो ओरा आपके ऊपर छाती है तो वो खुद में ही एक अलग अनुभव है। तो आइए इसका लाभ लीजिए और ये लाभ जन जन तक पहुंचाइए। मैं आप सबसे अनुरोध करती हूँ कि अगर आप सेवा में नहीं जुड़े हैं तो इस सेवा में जुड़िए, और जो जुड़े हुए हैं वो इस वाटिका अनुष्ठान का अवश्य लाभ लीजिए। हरि ओम।